कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहले हमने आपसे एक खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरह से अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। हमने आपको ये बताया था कि लगभग 100 से ज़्यादा 104 भारतीयों को लाया गया है और 104 भारतीयों को जो सामने चल रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है 104 भारतीयों को, जिसे यूएस मिलिट्री फोर्स की C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लेकर के उतरी है। और उसमें अब जो सामने बातें आ रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें भी एक्स हैंडल पे आ रही हैं और सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है उन सभी लोगों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना करके लाया गया था। इन लोगों के पैर में चेन बंधी हुई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने उन्हें ऐसी हालात में ही मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहाँ से भारत आने के बीच 40 घंटे का ये सफ़र था। इन लोगों ने बेड़ियों में जकड़े हुए ही तय किया है। कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्लेन में एक जगह बैठे रहने को कहा गया था, उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया था। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो प्लेन का क्रू अपने साथ वॉशरूम तक लेकर के गया और दरवाज़ा खोल करके अंदर धकेल दिया। लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया गया, जिसे हाथ बांधकर ही खाना पड़ा था। डिपोर्ट किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका से भारत के बीच प्लेन ने 4 जगह रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लिया, लेकिन अंदर बैठे लोगों को प्लेन से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमने आपको आंकड़ों में बताया था कि इनमें पंजाब के 30, गुजरात और हरियाणा के 33 लोग, इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को 48 की उम्र से लेकर के 25 की उम्र तक से कम के ये लोग हैं। 13 नाबालिग हैं, जिनमें से 4 साल का बच्चा भी शामिल है। अमृतसर पहुंचने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गाड़ियों में उनके गांव ले जाया गया और बाकी राज्यों के लोगों को फ्लाइट के जरिए से भेजा गया है। आपको बता दें कि ये काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के अब हंगामा भी धीरे धीरे होने लगा है। विपक्ष ने इसको लेकर के जमकर हंगामा किया है। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। इससे पहले इस तरह की घटना का होना और ट्रंप के ज्वाइन करते ही एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं नई कहानी को जन्म देता है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार 19,000 अवैध प्रवासी भारतीय डिपोर्ट होंगे। अभी 19,000 लोगों को होना है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ट्रंप ने ये कार्रवाई ऐसे समय में की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को जाने वाले हैं अमेरिका के दौरा पर। 13 फरवरी को पीएम ट्रंप के साथ उनकी वार्ता होने वाली है और इस बीच में जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ साफ आपको दिखाई दे रही होंगी। पंजाब में एनआरआई मामले के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर पंजाब के डिपोर्ट लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, वे उनका प्रचार भी करते थे, वे ट्रंप से मिल करके इसका हालात क्यों नहीं निकालते हैं। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आती जा रही हैं और पब्लिक डोमेन में आने के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि इसके हालात कितने बिगड़ सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के 2 लोग भी शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश से भी 2 लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं इसके आगे कितने हंगामा और कितनी तरह की बातें सामने आएगी। 12 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाएंगे तो क्या इन विषयों पर बात होगी? निश्चित रूप से होगी। और भारत की विदेश नीति को लेकर के कहा यह जाता है कि पिछले 10-11 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया है और
कई देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, तो कई देशों के साथ ये रिश्ते थोड़ा तल्ख भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, यूएस मिलिट्री का यह विमान भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी को सुबह 3 बजे अमेरिकी के सैन एंटोनियो रवाना हुआ था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हमने आपको पिछली खबर में बताया भी था कि कोलंबिया ने तो इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया था और अपने नागरिकों को अपने स्तर से लिस्ट बना करके रखने की बात कही थी और कहा था कि हम लिस्ट बना करके आप रखिए, हम उन्हें एक साथ अपने यहाँ से साधन भेज करके बुला लेंगे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते किस तरह से रहेंगे। इन सभी बातों को लेकर जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अमेरिका समेत 20 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे ये लोग। इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। भविष्य में अगर वे वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका की वीज़ा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए और भारतीयों के लिए ये निश्चित रूप से एक ऐसा समय है जहां कठिन परिस्थितियां जरूर उत्पन्न होगी। इसको लेकर के सदन के बाहर जम करके हंगामा हुआ और विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा भी किया। वहीं आपको बता दें कि जब तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ये हंगामा लगातार जारी है। इस हंगामे को लेकर के अब देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो हमने अलग अलग एजेंसियों ने जो जिन तस्वीरों को साझा किया है वो तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया सदन के बाहर वो भी तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति को चैलेंज जरूर करता है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री कैसे इस मामलों को निपटते हैं और इस मामले में भारत की प्रतिष्ठा को बचाते हैं। साथ ही साथ ये भी निश्चित रूप से है कि भारत में भी अब एनआरसी लागू होने वाला है। हम पहले भी आपको बता रहे हैं। शायद यही वो कारण है कि जिसको ले करके अमेरिका में भी ट्रंप के आने के बाद से कोई नई नीति बनाई है और उस नई नीति के तहत ही ये सब कुछ किया जा रहा है। आंकड़ों में बहुत भारी संख्या है जिसे बताया जा रहा है कि विदेशों से लोग आए हैं और अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए इन बातों को तो मान लेते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को बेड़ियों में बांध करके ले आना, हथकड़ी पहना करके ले आना, 40 घंटे तक इनके साथ जैसे कहा जाता है कि मुजरिमों जैसा व्यवहार करना। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सरासर कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो मैत्री संबंध है उसको लेकर के भी कटघरे में खड़ा जरूर करती है। देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, ट्रंप से उनकी बातचीत होती है तो इस मुद्दे पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इन सारी घटनाओं पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।